Assalamu alaikum everyone. Welcome to Let's Rise live session. आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, शी इज अमरीन अब्बासी. अमरीन अब्बासी शी इज मल्टी टैलेंटेड. इनकी प्रोफाइल इतनी ह्यूज, इतनी डायनामिक है कि मैं उनके बारे में क्या बताऊं और क्या छोड़ूं, मुझे समझ नहीं आ रहा. सो मैं अपने गेस्ट को फिर भी ब्रीफली इंट्रोड्यूस करूंगी. मेहमान को इंट्रोड्यूस करना फर्ज है हमारा, तो मेहमान को मैं ब्रीफली इंट्रोड्यूस करूंगी. आई नो मैं जस्टिफाई नहीं कर सकूंगी, लेकिन फिर भी अगर मैं कुछ मिस कर दूं अमरीन, तो प्लीज आप ऐड कर दीजिएगा. शी इज मास्टर practitioner of neuro linguistic programming. She's certified life coach and timeline therapist. She's also certified hypnosis practitioner from International Center of Personal Excellence. She's certified under Aware Academy as counselor, trainer, and awareness and prevention speaker. She is also certified therapist in rational emotive behavior therapy. She has been associated with Islamic psychology from International Online University, and she has multiple certification on psychotherapy and psychological first aid and neuroplasticity, grief, and coping mechanism. So, welcome Amreen Abbasi on Let's Rise live session. कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक. Welcome to our page Let's Rise, or it's an honor to have you. Alhamdulillah, Barakallah. It's very honor for me as well to be here. Alhamdulillah. अमरीन आपकी आवाज सॉरी सदफ, अमरीन आप थोड़ा सा लाउडर बोल दें क्योंकि आपकी शायद आवाज क्लियर नहीं आ रही. ओके, अब सही है? अगर बिल्कुल परफेक्ट. जी सदफ. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग. एंड हम अमरीन अब्बासी साहिबा से चाहेंगे कि वो हमें इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करें, बताएं कि ये होता क्या है. और ओवर टू यू अमरीन, आप कैरी ऑन करें रिगार्डिंग दिस टॉपिक. न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के बारे में जानने के ये है क्या, उससे पहले हम इसके बारे में ये जान लेते हैं कि ये क्या नहीं है, ताकि आसानी हो जाए. तो सबसे पहली चीज ये है कि ये क्या नहीं है में ये एक जिसे कहते हैं कि सूडो साइंस नहीं है. जैसे अगर इफ यू स्टार्ट सर्चिंग न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग ऑन विकिपीडिया, वो सबसे पहले वो यही बताता है कि देयर इज नो सच थिंग एज न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग. ये माइंड साइंसेस का हिस्सा नहीं है. यस, आई टोटली एग्री, ये नहीं है. साइकोलॉजी, अगर एक स्टूडेंट साइकोलॉजिस्ट है या साइकाइट्रिस्ट है, वो पूरी जिंदगी लगा के वहां तक पहुंचता है, और NLP कोच जो है 10-15 दिन का एक पूरा एक इंटेंसिव उससे पहुंच के, तो उसके बराबर नहीं हो सकता. ठीक है, इट्स नॉट द साइकोलॉजी, इट्स नॉट माइंड साइंसेस, इट्स ऑल्सो नॉट माइंड कंट्रोल कि मैं आपको अपने बस में कर लूंगी और 10 मिनट बाद आप सब अपनी जायदाद मेरे नाम कर देंगे. ठीक है, इट्स नॉट लाइक दैट ईदर. वरना सारे NLP कोचेस बहुत खुश होते हैं अपनी जिंदगी में. एंड ऑल्सो इट्स नॉट मैजिक. ठीक है, काला जादू, आमिर नागी बाबा वगैरह कोई चीज ऐसी नहीं है कि ये चीज है उसमें शामिल हो. ठीक है, तो ये सब चीजें इसमें है, साफ वाज़ेह हो गया कि ये क्या नहीं है. अब हम देखते हैं ये क्या है. तो जब ये इतनी सारी चीजें नहीं है, तो ये बेसिकली क्या है, सिर्फ इसके नाम पे अगर हम गौर करें, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, तो इट्स अ प्रोग्रामिंग टूल. के प्रोग्रामिंग जिस तरह से कंप्यूटर साइंस में बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, राइट, तो उसी हम उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सी है, जावा है, जो भी, इनको हम कंप्यूटर साइंस नहीं कहते. इसी तरीके से न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जो है वो एक टेक्निक है, एक प्रोग्रामिंग टेक्निक है जो कि वी यूज लिंग्विस्टिक्स टू गेट इनटू माइंडसेट. वी चेंज माइंडसेट थ्रू लिंग्विस्टिक. हम उसकी रिफ्रेम करते हैं माइंडसेट. दैट इज इट. अब वो हम उस मुख्तलिफ टूल्स होते हैं NLP में जो हम यूज करते हैं, इसके अलावा ये कुछ नहीं. इट्स जस्ट अ टेक्निक टू रीफ्रेम या रीसेट योर माइंड थ्रू लैंग्वेज. और वो लैंग्वेज कौन सी होती है, वो आपके इनर मोनोलॉग, यानी कि हाउ यू कम्युनिकेट विद इन योर सेल्फ, हाउ यू टॉक टू योर सेल्फ. जो सेल्फ टॉक होती है कभी कभार वो बहुत नेगेटिव होती है हमारी. ठीक है, वी आर वेरी क्रिटिकल इनसाइड ऑफ अस.
और कभी और वही चीज का एक्सप्रेशन बाहर भी आता है. हम बहुत जैसे मशहूर हो जाता है किसी के बारे में कि ये दिस पर्सन इज वेरी एंगर्ड, ये बहुत गुस्सेवर है. अब ये जो एक नेगेटिव लेबल लग जाता है कि गुस्सेवर है या डिप्रेस्ड है, ठीक है, तो ये सब चीजें कहाँ से आती है? लिंग्विस्टिकली चीजें, एक चीज होती है कि मैं बहुत गुस्सेवर हूँ, और एक चीज होती है कि मुझे गुस्सा ज्यादा आता है. Which sounds better? Which sounds easier to change? Right? मुझे गुस्सा ज्यादा आता है, ज्यादा आसानी से हम उसके ऊपर बात कर लेंगे, ओके हम उसमें बिहेवियर ऐड कर लेंगे, हैबिट चेंज कर लेंगे. लेकिन एक आदमी की आइडेंटिटी अगर ये हो गई कि मैं गुस्सेवर हूँ, मुझसे बात नहीं किया करो, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा जिंदगी में गुजारा करना. राइट? बिल्कुल तो बिल्कुल अमीन. जैसे मैं एक छोटी सी चीज ऐड करूंगी, जैसे हम बचपन में फैमिलीज के अंदर देखा जाता है कि पेरेंट्स का, स्पेशली फादर का एक वो होता है कि हमारे अब्बू बहुत गुस्से वाले हैं. सो वो एक आपके एक स्टेट ऑफ माइंड में आ जाता है कि नहीं, मुझे गुस्सा करना है क्योंकि पीपल थिंक दैट आई एम गुस्से वाला. सो उसी तरह लेके चलता है. एक दो क्योंकि वो माइंड में आ जाता है. बिल्कुल, एक दो इंसिडेंट ऐसे हो जाते हैं जिससे वो आदमी के ऊपर लेबल चिपक जाता है. एंड वी आर नॉट लेबल्स. हमारा बिहेवियर हमारा लेबल नहीं होता है. अनफॉर्चुनेटली हम अपने ऊपर एक तो खुद भी लेबल लगा लेते हैं और दूसरों से लेके लेबल भी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ अगर सब कह रहे हैं तो ऐसे ही होगा, उसको चैलेंज नहीं करते. तो दैट इज द मोस्ट बिगेस्ट इशू दीस डेज, दैट वी डोंट चैलेंज, वी जस्ट एक्सेप्ट. किसी ने हमारे बारे में अगर कह दिया कि ये तुम नहीं कर सकते, हाँ ठीक है हम नहीं कर सकते. लाइक खवातीन के बारे में मशहूर कर दिया गया है कि खवातीन women are bad drivers. और खवातीन जो है बताते खुद ये ड्राइव करते तो यही सोच रही होती कि नहीं, गलती तो हमसे ही होनी है. क्योंकि माइंड में इतना ज्यादा वो नेगेटिव बिठा दिया. एग्जैक्टली एक्सेप्ट कर लिया है. बचपन से हम सुनते आते हैं लड़कों को, जब हम लड़के रो रहे हो तो हम क्या कहते हैं, लड़कियों की तरह नहीं. एग्जैक्टली, ट्रू, वेरी ट्रू. बिल्कुल. हम एज मदर्स, एज गार्डियंस, खाला या फूफी, इसके हैसियत से कह रहे होते हैं अपनी जिंदगी में ये बात ढूंढ ले कि क्या वाकई जब कोई ऐसा क्रिटिकल मोमेंट आता है तो क्या आप बाकी बैठ के रो रहे होते हैं और कुछ नहीं कर रहे होते. अल्हम्दुलिल्लाह खवातीन जो हैं वो अपनी सिचुएशंस को फौरन हैंडल करने में लग जाती हैं, बैठ के रो नहीं रही. लेकिन मशहूर क्या चीज है, लड़कियों की तरह नहीं रो. लड़कियां नाजुक होती है. लड़कियों की तरह. बिल्कुल, वेरी वेरी स्ट्रांग होती हैं. वी शुड आस्क आवरसेल्फ क्या वाकई मैं उन लड़कियों में से हूँ जो सिर्फ बैठ के रोती है? ऑफ कोर्स नॉट, अल्हम्दुलिल्लाह. राइट? तो फिर जब हम ये ऐसे है नहीं तो हम ये एक्सेप्ट क्यों कर लेते हैं? और ना सिर्फ एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसी के लिहाज से अपनी जिंदगी को स्ट्रक्चर करना शुरू कर देते. सही सही. सो अमरीन, मुझे ये बताएं कि जैसे एनएलपी आपने कहा कि हम अपने स्टेट ऑफ माइंड या बिहेवियर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं. सो मुझे ये बताएं कि इज इट ओनली कि हम प्रैक्टिस से ही एनएलपी को अपनी जिंदगी में प्रैक्टिस करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या ये नेचुरली भी इंसान के अंदर होता है कि वो ये कर सकता है, बट हमें पता नहीं होता कि ये एनएलपी टेक्निक है और हम नेचुरली भी अपने आप को प्रोवोक कर रहे होते हैं चीजों को, अपने बिहेवियर को ट्वीक करने के लिए, या फिर ये सिर्फ प्रैक्टिस से ही आता है एनएलपी? देखिए वही बात है कि बहुत से लोग होते हैं आपकी जिंदगी में, आपको वो आपको कोई बात समझा दें, आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाती है. आप किसी को, मैं उस बंदे के पास जाऊंगा, मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल के दे देगा, और वो सोल्यूशन बहुत छोटा सा होता है. जैसे जब हम छोटे थे तो हम जाविया देखते थे. अब जाविया में अशफाक अहमद साहब आ रहे होते थे और वो आधे पौने घंटे के प्रोग्राम में हमें ऐसा लगता था कि हम वाकई कितनी छोटी सी बात से हमें कितनी बड़ी बड़ी बातें सीखने को मिल गई. उनके जो किस्से होते थे अशफाक साहब के, और वो सुना रहे होते थे, और उससे हमें अपनी जिंदगी में हम कोलैबोरेट कर रहे होते. तो एनएलपी बेसिकली यही है कि आपका फोकस शिफ्ट कर देता है. एज अ प्रैक्टिशनर अगर आप सोच रहे हैं कि ओके आपने आज एक काली बिल्ली देखी, तो आज का दिन कैसे गुजरेगा?
आपने सोच लिया है कि आज का दिन मेरा बुरा गुजरना है, अब भले आपकी अपनी गलती से वो दिन गुजर रहा हो तो वो बिल्ली कोई ब्लेम, हाँ गलती हमारी होगी, लेकिन अच्छा, this reminds me of incident in my school. जब हम स्कूल में होते थे तो हम कहते थे कि टीचर की चेयर पे नहीं बैठो वरना फेल हो जाओगे. सो आई रिमेम्बर कि मैं क्लास 8 के अंदर पूरा साल टीचर की चेयर पे नहीं बैठी जस्ट बिकॉज कि मुझे ये डर था कि मैं फेल हो जाऊंगी. सो वेरी ट्रू. तो अब अगर हमने ये सोच लिया कि नहीं ओके बिल्ली, काली बिल्ली देखी थी, हाँ ठीक है इसलिए देखी थी कि वो भी कहीं जा रही थी, हम भी कहीं जा रहे थे, हम अपने काम पे चले गए और आज जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अपने लिहाज से काम करूँ, दैट्स इट. इसमें कोई इतना बड़ा वो नहीं है. लेकिन क्योंकि हमारी नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न एक्टिवेट हो गया है तो हमारा एक नेगेटिव इमोशन एक्टिवेट हो गया, दैट इज फियर. देयर आर 5 नेगेटिव इमोशंस जो बहुत हाई लेवल हमारे होते हैं. एंगर, सैडनेस, फियर, गिल्ट एंड बिट्रेयल. ये 5 चीजें हमारे इंसान के अंदर जो है वो रखी गई, जिसपे मैं थोड़ा सा वो करती हूँ कि ये इमोशंस नेगेटिव नहीं होते, वो तो अल्लाह ताला ने हमारे अंदर किसी वजह से डाले हैं ना. और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जो एक्सप्रेशन है बस वो पॉजिटिव नेगेटिव हमारी तरफ से होती है, राइट. तो जो हमारा नेगेटिव इमोशंस हम जिसको कहते हैं वो उसको नेगेटिव नाम इसलिए पड़ गया है क्योंकि उसका एक्सप्रेशन बहुत नेगेटिव होता है. एंगर का एक्सप्रेशन हमेशा नेगेटिव होगा, फियर का एक्सप्रेशन हमेशा नेगेटिव होगा. अब वही अगर काली बिल्ली के डर से अब हमें डर लग रहा है कि आज क्योंकि मेरा दिन खराब ही गुजरना है तो मेरे साथ बुरा होगा, और जब वो छोटी सी चीज पूरी होती है वो बड़ी हो जाती है, तो फिर क्या किया जाए, वहां से हम क्या करें. तो अमरीन थोड़ा सा जो है ये भी आप हमारे ऑडियंस को बताइएगा कि एनएलपी जो है उसका जो पूरा कोर्स होता है, लोग जो करते हैं कोर्स, तो वो कितना हेल्पफुल होता है लाइफ में, मतलब उसमें क्या चेंजेस आते हैं आप एक इंसान की जिंदगी में, वो कोर्स करने से पहले और बाद का क्या फर्क होता है. लाइक आप जब एनएलपी करते हैं तो आपके ऊपर क्या डिफरेंस आता है बिफोर एंड आफ्टर वहां, क्योंकि ये तो वो बातें ना लाइक कि जो हम जिंदगी में हम लेके चल रहे हैं, राइट. लेकिन जब हम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो वहां पे फिर हमें कि उससे फिर क्या चेंजेस आते हैं इंसान के अंदर अगर हम उसको माइंड में रख के चलें और सीखें प्रॉपर वे में. तो एनएलपी जब हम करते हैं ना तो इसलिए हम एनएलपी जब कोई उसका पूरा कोर्स करके निकलते हैं उसको हम प्रैक्टिशनर कहते हैं. प्रैक्टिशनर क्या होता है, जो प्रैक्टिस करता है दूसरों के लिए, सबसे पहले खुद पे करता है. पेशेंट जीरो एनएलपी के सबसे पहले मैं खुद हूँगी अपनी. अच्छा, इस पे एक कट है, लेकिन मुझे इस पे एक चीज और, जो आपने बोला ना ये खुद पे करता है, तो एनएलपी आप खुद पे कर सकते हैं, लाइक इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू, नो, मतलब आपका क्या ख्याल है इस बारे में, और इसको भी एक्सप्लेन करिएगा इसमें बीच में. NLP, it's the most easiest thing to do because it's all about your mind frame. It's all about self-awareness. Right. जब आप अपने आप को ये देखेंगे कि you would know कि okay मेरा इस वक्त नेगेटिव थिंकिंग जो है वो ट्रिगर हो गई है किसी वजह से. अब अगर जैसे होता है ना कि अगर हमारी फ्रेंड हमसे कह रही कि तुम्हारी फर्ज करो तुम्हारा ये जो कलर है तुम पर सूट नहीं कर रहा, you should have worn a very light color. Okay. तो हम फौरन कॉशियस हो जाएंगे, राइट, कि यार आई शुड हैव worn that, राइट. लेकिन अगर आपके लाइक कोई ऐसा आदमी जो आपको पसंद ना हो, अगर उसका बिल्कुल एक जेनरिक मैं वो दूं कि अगर आपके इन लॉज में से कोई आपको ये बात कह दे, ओहो तो वो क्या होगा, इनको तो कभी मुझसे कोई इशू ही रहता है, इनको तो मैं कभी अच्छी ही नहीं लगती. आपका नेगेटिव इमोशन क्योंकि ट्रिगर हो गया है ऑफ एंगर, तो आपकी थिंकिंग नेगेटिव हो गई, राइट. लेकिन अगर आप अपने बारे में सेल्फ अवेयर होंगे कि नहीं यार मैं इसका गलत सोच रही हूँ, ठीक है, तो आप इस तरफ जाएंगे नहीं. और ये चीज अल्हम्दुलिल्लाह में कुरान में मिलती है ना कि गुमान अच्छा रखो और गलत गुमान नहीं करो, फेस वैल्यू पे मामला करो, जाहिर पे मामला करो. लेकिन हम तो माइंड रीड करने में लग जाते हैं कि नहीं इसने मुझे ऐसे कहा है, हम असम्पशंस पे चलते हैं और एक्चुअल रियलिटी को भूल जाते हैं. और फिर जैसा इस्लाम में भी है कि जैसा सोचोगे वैसा होगा, तो हम सोचते ही नेगेटिव है तो होता भी नेगेटिव है.
बिल्कुल एग्जैक्टली। तो जब मैंने एनएलपी किया तो सबसे पहले मेरे अंदर ये चीज है कि सेल्फ अवेयरनेस, हाउ एम आई टॉकिंग, राइट सबसे पहले तो हाउ एम आई टॉकिंग टू माई सेल्फ, ओके and is it negative, is it positive, do I appreciate myself enough? जो सबसे बड़ा मसला देखती हूँ, especially when I am working with youngsters, मैं schools में जाती हूँ, बच्चों के साथ काम करती हूँ, तो the thing is जब अगर आपके रिजल्ट के लिए आप एक काम करते हैं, अगर वो रिजल्ट नहीं आया, उससे थोड़ा सा शॉर्ट हो गया, थोड़ा सा भी शॉर्ट हो गया, तो what do we do? पूरी चीज बेकार है, उसको उठा के डिस्कार्ड कर that's where you the thinking of यार you are a loser, you are a failure, you are not worth it, ये वाली फीलिंग्स आती है बिकॉज तुम एक काम नहीं कर सके, राइट? 82% आई है क्योंकि 90 नहीं आई तो आई एम अ फेलियर, नहीं? 82% आई कैन गेट 82%, so I can get 90 as well. मुझे सिर्फ 8% और मेहनत करनी है, लेकिन हम क्या सोचते हैं क्योंकि 90% नहीं आई है तो we are a failure. It's all about thinking pattern. NLP is all about हम क्या सोच रहे हैं, अपने बारे में क्या सोच रहे हैं. We are too harsh with ourselves, we are too easy with ourselves. कभी कभार ये भी होता है हम अपने आप को बहुत ज्यादा जो है वो दे रहे होते हैं, लीवे दे रहे होते हैं, हम अपनी कंफर्ट जोन में बहुत खुशी खुशी रहते हैं, वो हमारी पसंदीदा तरीन जगह होती है कि ये चीज हमें छोड़नी नहीं है. तो कंफर्ट जोन को चैलेंज करना, that is what we learn. Okay, fine, comfort zone, how do we challenge that? How can I evolve? Or when we challenge our comfort zone, when we go above it, so we evolve, we become more empowered because we are appreciating ourselves, our efforts. ठीक है, result oriented efforts, लेकिन I did that effort and alhamdulillah God ने मुझे वो potential दी तो मैं यहाँ तक पहुँचा ना, या पहुँची. So it's all about gratitude. So, if you read the book, one of the books that really helped me was Viktor Frankl's In the Search of Meaning. It's an amazing book. Viktor Frankl is one of my favorite authors. He was a Holocaust survivor. Okay. So it's an amazing book. You should, यानी कि I would definitely say कि जरूर पढ़ें, और नहीं पढ़ सके तो YouTube पे उसकी बुक समरी जरूर सुन लें. वो भी क्योंकि मैंने ये सुना है कि वो कहते हैं कि एनएलपी पे बुक्स अच्छी पढ़ने में समझ नहीं आता, तो ये आपने अच्छा किया कि आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया, तो अब हमारे ऑडियंस को पता चल गया. तो प्लीज रीड दिस बुक इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट एनएलपी. तो एनएलपी you should watch Richard Bandler and Anthony Robbins. ये दो बहुत बड़े एनएलपी के वो है, और इनके YouTube पे वीडियोस भरे पड़े. आपको एनएलपी के बारे में कुछ भी जानना है, कोई भी इंटरवेंशन कैसे होती है, क्या होता है, तो वो पूरी की पूरी YouTube पे डेमोन्स्ट्रेशन समेत समझाया हुई है और दिखाया हुआ भी है. तो ये भी कि चल क्या रहा है ना, तो बहुत सारे मिसकंसेप्शन डिबंक हो जाते हैं. सही, बिल्कुल. अच्छा ज़ैनब, हमारे पास अगर कोई क्वेश्चंस हैं या कमेंट्स हैं तो हम थोड़ा वो ले लेते हैं. बिल्कुल, हम क्वेश्चंस लेते हैं, ऑडियंस के क्वेश्चंस हैं, वन बाय वन लेते हैं. पहला क्वेश्चन है सारा का. शी इज आस्किंग, एनएलपी इज द लैंग्वेज ऑफ ब्रेन फॉर मी, बट दे से लिसन टू हार्ट व्हेन यू आर एन एंटरप्रेन्योर. क्या ख्याल है आपका, दिल की ना सुने क्या? मतलब इफ यू आर प्रैक्टिसिंग योर ब्रेन, तो दिल का मामला कहाँ है भाई? हम ये बात, NLP is not the language of brain. NLP is the language in which we set reframes in the neuro part of ourselves. जो हमारा न्यूरो पार्ट है ना, उसके अंदर माइंड एंड हार्ट दोनों एक साथ है. दिस इज अ वेरी बिग मिसकंसेप्शन कि हमारा ब्रेन जो है वो लेफ्ट पे जा रहा है और हार्ट जो है वो राइट पे जा रहा है. ऐसा नहीं है. इट्स दो सवाल होते हैं. ओके, क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है. तो अगर जो भी आप करना चाह रहे हैं, जस्ट आस्क गुड क्वेश्चन. जो भी आप क्वेश्चन अपने, जितना भी आप क्वेश्चन अपने बारे में पूछेंगे, अपने आप से पूछेंगे, आपको उतना ही वाज़ेह होगा, आपकी अजम्पशन उतनी क्लियर होगी. इफ यू गो ऑन फैक्ट्स तो आपको कभी मसला नहीं होगा. लेकिन अगर
अगर हम अज्यूम करेंगे हाँ ये ऐसा हो जाएगा, हम आगे चलते हैं, तो बहुत मसला होगा. इफ आई अज्यूम के ठीक है मैं गाड़ी चलाने जा रही हूँ, क्लच हमेशा राइट पे ही होता है, अब पता चला क्लच लेफ्ट पे, अब मैं ब्रेक के बजाय क्लच दबा दूंगी तो आगे वाले का क्या होगा. नो योर फैक्ट्स एंड नो अबाउट योरसेल्फ. हमारा जो इशू हो रहा है ना वो ये है, हम सारी ये चीजें हमने बगैर देखे एक्सेप्ट कर ली है कि नहीं जी ऐसा ही होता है, लोगों से सुना है. ये किसने कहा है कि दिल और दिमाग में जो है वो कॉन्ग्रुएंसी नहीं है? ये किसने कहा है? ट्रू. आपके सामने दो रास्ते होते हैं, ठीक है आपको कहाँ जाना है, बहुत आसान है. इसीलिए अल्लाह ने हमें इस्तिखारा की दुआ दी है ना. इस्तिखारा को यूज कैसे किया जाता है? इस्तिखारा इज नॉट कि भाई आप करेंगे तो आपको यस नो. इस्तिखारा इज नॉट अ मैजिक 8 बॉल, ये देखो घुमाया और आपको जवाब मिल गया. इस्तिखारा की दुआ खैर की है, वो दिल में डालता है और अल्लाह से हम मांग रहे होते हैं कि आप मैं जो भी फैसला कर रहा हूँ उसमें आप खैर व बरकत दे दें. इसमें अगर मेरी नुकसान है तो उसको बर्दाश्त करने की मुझे तौफीक अता फरमाए, उसमें ही मेरे लिए बरकत और मुझे उसकी खैर से नवाजे. और अगर मेरे लिए खैर है तो मुझे उसके शर से महफूज है. खैर की भी एक शर होती है ना, उसके शर से सच ए ब्यूटीफुल दुआ अल्हम्दुलिल्लाह. तो मेरे लिए सबसे खूबसूरत बात एनएलपी की ये थी कि आई फोकस ऑन द लिंग्विस्टिक पार्ट. तो मेरा कुरान के साथ बहुत अच्छा रिश्ता हो गया. मुझे ऐसा लगता है कि मैं एनएलपी के बाद जब मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया, बिकॉज हमने लिंग्विस्टिक को बहुत मेटा लिंग्विस्टिक एंड मिल्टन लिंग्विस्टिक को हमने बहुत डिटेल में पढ़ते हैं एनएलपी में. तो जब मैंने कुरान को उसके जरिए पढ़ना शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह इट बिकेम सो ब्यूटीफुल. हमारी जो दुआएं हैं, हमारे प्रॉफिट्स की दुआएं हैं, वो इस कदर खूबसूरत उसमें नजर आता है. वो इतना एहसान है अल्लाह ताला ने हमें वो दुआएं दे दी कि हम मांगना सीख गए. मतलब हमें तो मांगना भी नहीं आए. सुभान अल्लाह. सो आई होप सारा आपको जवाब मिल गया होगा कि एनएलपी आपको एक डायरेक्शन, एक पैटर्न, एक गाइडलाइन देता है और दिल और दिमाग दोनों को यूज करते हुए. ये नहीं है कि दिल और दिमाग सिंक होके नहीं चल सकता, आपको एक पैटर्न देता है कि आप सिंक कैसे होकर चला सकते हैं. मुनीज़ा खान कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम. साइम अहमद का एक क्वेश्चन है, हाउ एनएलपी कैन सपोर्ट मी इन गेटिंग माय करियर गोल्स. तो ये क्वेश्चन से मुझे एक और क्वेश्चन भी याद आया कि ये एनएलपी किन किन डोमेन्स के लिए इम्पोर्टेंट है, करियर के लिए, रिलेशनशिप के लिए, या सिर्फ जिनको दिमाग की बीमारी है उनके लिए. मतलब एनएलपी इज फॉर हु एंड हु कैन गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट. ओके, तो अगर हम साइम का जवाब दें तो एनएलपी के अंदर बहुत सारी हमें मिलती हैं डोमेन्स के इंटरवेंशन. How to set your goals, how to go about them, asking smart questions, setting smart goals. ठीक है, तो इसमें एनएलपी कोचेस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं. कोच और एनएलपी प्रैक्टिशनर से एनएलपी कोच बनने का जो मरहला होता है वो यही होता है कि व्हेन यू हैव डन एवरीथिंग ऑन योरसेल्फ, सारी चीज़ें अपने पे आजमा ली, देख लिया क्या चीज़ कैसे काम करती है. जैसे एक बहुत मशहूर पुराने ज़माने का एक हमारा मुहावरा है ना, जो कहा जाता है कि जो करना ना जाने वो करवाना भी ना जाने. जब हम अपने ऊपर सब कुछ कर लेते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमें समझ में आता है कि ओके हाउ कैन आई हेल्प दिस, हाउ कैन आई फैसिलिटेट बेसिकली अदर. तो ऐसी बहुत सारी इंटरवेंशंस हैं एनएलपी की जो कि सिर्फ और सिर्फ गोल से ही रिलेटेड है. व्हील ऑफ लाइफ है, यूएसएफ है, अल्टीमेट सक्सेस फार्मूला. ठीक है, इस तरह की बहुत सारी जो है ना आपको मिल जाएगी. स्विच पैटर्न है, सब मोडालिटीज है जो आपकी गोल सेटिंग में जो हिंड्रेंस आ रही है. आपके देखते हैं कि हर इंडिविजुअल की डिफरेंट किस्म की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होती है. जिसको आप एमबीए करते हैं तो आप स्वॉट एनालिसिस पढ़ते हैं, हम एनएलपी करते हैं तो हम यूएसएफ पढ़ते हैं. बात वही है, नाक को घुमा के पकड़ रहे हैं बस हम. तो बस वी हैव टू रिकॉग्नाइज कि इंडिविजुअल का इशू क्या है और उसी को यूज करते हुए फिर हम उसके पैटर्न्स को खोलते हैं, हम उसके पर्सपेक्टिव्स खोलते हैं. ठीक है, सही. ये चॉइसेस ऐसी होती है कि हर एक को पता होता है ओके टाइम वेस्ट नहीं करना, हर एक को पता होता है कि ओके हेल्दी खाना है, हर एक को पता, लेकिन नहीं खा पा रहे होते हैं ना. अगर हम दूसरे से कहें कि टाइम वेस्ट नहीं करो, अच्छा से पढ़ो, वक्त पे हर जगह पहुंचो, सब सही हो जाएगा, सबको पता है ऑलरेडी ये बात, लेकिन फिर भी हिंड्रेंस आ रही है. तो वी हैव टू सी कि इंडिविजुअल लेवल पे कहाँ पे वो चीज हिंडर कर रही है, ऑब्स्टिकल क्या है. वही बात होती है कि सेल्फ अवेयरनेस, और सेल्फ अवेयरनेस जब आ जाती है तो आपको फिर वो इंटरवेंशन बहुत आसानी से होती है. तो कोच का
काम صحیح صرف یہ ہوتا ہے کہ asking good questions. جب آپ سیلف اویئر ہوں گے تو میرے خیال سے پھر آپ کوشچنس بھی وہ اسی کے حساب سے پھر آپ پراپر کوشچنس اپنے سے کرتے ہیں جب آپ کو سیلف اویئرنیس آتی ہے. تو میرے خیال سے اسی کے تھرو پھر آپ انٹرپرینور ہوں یا بزنس وومن یا بزنس مین ہوں یا کوئی بھی کیریئر گولز آپ سیٹ کر رہے ہو تو میرے خیال سے اس میں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ سیلف اویئر ہونا. ایگزیکٹلی. اچھا سائم کا ایک اور کوشچن ہے, what is the validity of NLP certification and what are the exams pattern? NLP آپ کو بیسکلی دو جو مین باڈیز ہیں وہ NLP سوسائٹی ہے انگلینڈ میں جو مین رچرڈ بینڈلر کے اندر جو کہ فاؤنڈر ہے NLP کے, اور دوسری جو ہے آپ کے پاس ABNLP ہے, امریکن بورڈ آف نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ, جہاں سے میں نے کیا ہے. تو دونوں کا ہی ایگزام پیٹرن کوئی ایسا نہیں ہے کہ رول نمبر آئے گا, ایڈمٹ کارڈ آئے گا. یو گو ٹو انٹینس 6 day 8 day یا 10 day پروگرام, اور اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ کو جو ٹرمس وغیرہ میں نہیں اٹھاتے, ڈیفینیشن یاد وغیرہ نہیں کرنی ہوتی, دے ٹیل یو ہاؤ ٹو رن دیٹ انٹرونشن. پریکٹیکل لیول پہ ہوتا ہے, اور اسی کے ساتھ ہی آپ کو ایک ایگزام جب آپ اس کے تھرو چلے جاتے ہیں تو آپ کو ایک کانٹیکٹ دیا جاتا ہے, اس کے ساتھ ہی آپ کو ایک کوشچن دیا جاتا ہے جو آپ کو فل کر کے اسی وقت دینا ہوتا ہے. تو وہ ایک بہت آسان چیز ہو جاتی ہے جب آپ نے اس کے پریکٹیکل کر لیا ہوتا ہے. آپ نے پریکٹیکل سے گزر گئے ہیں تو آپ کو یہ چیز آرام سے ہو جائے گی. تو اس کے اندر کوئی ایسی بہت بڑی خطرناک قسم کا وہ نہیں ہوتا کہ آج ڈیٹ آ گئی ہے NLP کا ایگزام ہونے والا ہے, ایسی چیز نہیں ہے. بٹ دے ٹیسٹ ایوری کوچ از ٹیسٹ کہ کون سی انٹرونشن میں کون سا اسٹوڈنٹ کیسے پرفارم کر رہا ہے, اس کو وہ چیز سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں ہے, کیا وہ اس کی بالکل ڈیپتھ تک پہنچ گیا ہے کہ نہیں. تو وہ چیز ہمیں دیکھنی ہوتی ہے. اوکے صحیح. پاکستان میں آپ کو NLP سوسائٹی کے جو ہے وہ کامران سلطان کے سے ہوگا ماشاءاللہ سے, اور ABNLP سے آپ ارسلان لارق سے کر سکتے ہیں. پاکستان کی پہلی کوچ پارس راجپال ہے جو ABNLP سے سرٹیفائڈ ٹرینر ہے ماشاءاللہ سے. شی از ورکنگ, شی از ریئلی گریٹ ماشاءاللہ. اینڈ دین دیر از سجید مرزا who is doing وہ دونوں طرف سے سرٹیفائڈ ہے ماشاءاللہ سے, and he is a hypnosis master practitioner ماشاءاللہ, and he is doing a triple association program na CCH, coaching and hypnosis practitioner program. Okay. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اچھا امرین, NLP اگر کسی کو NLP کا کورس کرنا ہے تو اس کے لیے اس کو سائیکالوجی پڑھنے کی تو ضرورت نہیں ہے. سائیکالوجی کے اندر انٹرسٹ ہونا چاہیے, بٹ ضروری تو نہیں ہے کہ شی ہیز اے ڈگری ان سائیکالوجی تبھی وہ NLP کر سکتا ہے. Anybody can do it, right? جیسے آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ NLP کس کے لیے ہے, یہ سوال بھی تھا. بالکل, NLP آپ کی ڈیولپمنٹ پہ کام کرتا ہے. اسٹوڈنٹس کے لیے ہے, NLP پروفیشنل کے لیے بھی ہے, اسپورٹس پروفیشنل ہو چاہے کسی بھی قسم کے پروفیشنل, کارپوریٹ لیول پہ ہوں چاہے وہ کسی بھی لیول پہ ہو, ہیلتھ سیکرز, تھراپسٹ, بہت سے انٹرپرینورز, بہت زیادہ سیلس کے لیے کہتے ہیں. کیونکہ کچھ اعتراضات NLP پہ ایسے بھی ہوتے تھے کہ اٹس جسٹ کہتے ہیں چرب زبانی کے طریقے ہیں سیلز اور اس کے مارکیٹنگ کے, اور کچھ نہیں ہے NLP. یہ بھی سننے کو ملتا ہے. بالکل کہ چرب زبانی کی جو سیلز اور مارکیٹنگ ہے وہ ہماری زندگی میں تو چلتے ہیں. مارکیٹنگ کیا ہے؟ کمیونیکیشن ہے نا, وہ آپ کی کمیونیکیشن بہتر ہوگی. آپ اتنے گرومڈ ہوں گے تو آپ کی کمیونیکیشن بہتر ہوگی. اٹس جسٹ دیٹ سمپل کہ آپ کس سے بات کرنا چاہتے ہیں, کیسے بات کرنا چاہتی ہیں. Okay. Then we have Huda Asif. Assalamu alaikum. Walaikum salam Huda. Nuzhat Iqbal کہہ رہی ہے NLP tools of goal setting is to focus in our end goals. Yes, میرے خیال سے NLP فوکس کرنا بھی سکھاتا ہے کہ آپ اپنے گولز کے ساتھ کیسے کنسسٹنٹ رہ سکتے ہیں اور کیسے کنسسٹنٹلی اپنے گولز کو کر سکتے ہیں. یس. نظہت کا ایک اور اسٹیٹمنٹ ہے لائسنس کورس فرام امریکن بورڈ. Is it true? لائسنس کورس ہوتا ہے پورا امریکن ABNLP سے آپ کو لائسنس ملتا ہے, آپ کو سرٹیفکیشن ملتی ہے کہ یس ٹائم تھراپی آپ بالکل تھراپسٹ ہو چکے ہیں,
and you can run it on for others. Okay. Faiza Naeem in patting us. She's saying well done. Well done, Amreen. Barakallah. अच्छा अमरीन, अभी हमने इसकी अच्छा ओके, शाहरुख हुसैन कह रहे मार्केटिंग इज CCDVTP. Shahrukh Hussain is a business coach, mashallah, says he has coached me as well, and this technique has really helped me. CCTV, how should I go about it? And this thing has really helped me. कोचेस भी फंस जाते हैं, कोचेस को भी कोचिंग की जरूरत होती है, and I would definitely recommend कि अगर साइन सुन रहे हैं तो you can definitely connect with Shahrukh Hussain and he will help you inshallah. Great. थैंक यू सो मच. अच्छा मैं ये सवाल कर रही थी कि हमने NLP के बारे में ये तो सब बातें करी, लेकिन अब ये बताएं कि NLP के चैलेंजेस क्या है. व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ NLP? जो उसके कुछ हर चीज के कुछ होते हैं ना चैलेंजेस भी, तो वो भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं आपके लिए उसके क्या चैलेंजेस होते हैं. लाइक कि अब आप प्रैक्टिशनर हैं और आपके माइंड में जिस तरीके से अब अगला जो सामने जो बैठा हुआ है आपके सामने, उसकी थिंकिंग वैसी नहीं है, तो वो किस तरीके से, वो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं इस जब NLP करने के बाद, जब आप अब सेल्फ अवेयर हो गए और सब आपने कर लिया, देन व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? देखिए सेल्फ अवेयरनेस आपको आ गई कि यू नो हाउ डू आई कैरी माई सेल्फ. ठीक है, जब आप ये सब चीजें फोकस करना शुरू करते हैं कि ओके मुझे ये चीज आपको बहुत समझ में आ रहा होता है कि ओके मेरा नेगेटिव कौन सा इमोशन ट्रिगर हो रहा है, ठीक है, मैं उसको वहीं पर अगर आप इफ यू कैन आइडेंटिफाई योर ट्रिगर्स यू कैन रियली रूल द वर्ल्ड. ठीक है, क्योंकि जब हम हमारे इमोशंस के हाथ में हमारा रिमोट होता है ना, तो फिर आगे बात नहीं चलती. ठीक है, फिर हमारे इमोशंस हमको कंट्रोल कर रहे होते हैं, बदनस्बती है कि हम इमोशंस कंट्रोल. ठीक है, और राइट इमोशंस गो हाई, इंटेलिजेंस गो लो. ठीक है, तो जब इंटेलिजेंस गो लो है तो ऐसी बातें कंट्रोल कौन करेगा? इमोशंस करेंगे. तो अब हम सामने वाले को देख रहे हैं कि वो इमोशनल हो रहा है या फिर वो इस वक्त वो चीज नहीं कर पा रहा जो कि हमें चाहिए. हमारा जो है ना, हम ईस्ट की बात कर रहे हैं वो वेस्ट की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली इट्स जस्ट अ ब्रेक. तो वी कुड आइडेंटिफाई एंड वी कुड, वही बात है कि हम उस वक्त सलामती वाली बात करें, जैसे कि कुरान सूरह फुरकान में फरमाया गया ना कि कौलन सलाम, सलामती वाली बात करो. ठीक है, दोनों को एक न्यूट्रल पे लिया कि चलो कोई बात नहीं, हमारा ब्रेक हो रहा है, हमारा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है. द बेस्ट थिंग अबाउट NLP इज इट नोज हाउ टू डील विद कॉन्फ्लिक्ट. बहुत से जो 4 किस्म के, जैसे हम कहते हैं ना कि 4 काइंड ऑफ लर्नर्स, देयर आर 4 काइंड ऑफ पीपल एज वेल. कुछ पीपल होते हैं हर बात पे कहते हैं कि हाउ करना क्या. कुछ पीपल होते हैं कि नहीं क्या है, मैंने बताओ क्या चीज है, उसको पूरी 1 to 10 या 100 तक डिफाइन करना है. कुछ लोग होते हैं व्हाट इफ, वो तो सब ठीक है लेकिन अगर ये हो गया तो क्या होगा. राइट. अब आपस और फिर आखिर वाले होते हैं व्हाई. ये सब कुछ ठीक है लेकिन हम करें क्यों करें. अब एक आदमी व्हाई वाला है और दूसरा आदमी व्हाट इफ वाला है, तो बात कभी भी नहीं बनी. वो आदमी व्हाई के लिहाज से पूरी बात बता रहे हैं, बहुत एक्साइटेड होके, यार मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है, ये चीज होगी, इसका ये फायदा होगा, इसको यूं करेंगे तो यूं होगा. वो ठीक है तो यार अगर ये हो गया तो क्या होगा. अब वाई वाला छेड़ रहा है कि मैं जब कह रहा हूँ कि ये होगा वो सब देखेंगे, तो वो नहीं समझ में आएगा, रिपोर्ट ब्रेक हो गई. तो अगर हम ये चीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो सामने वाला व्हाट इफ माइंडसेट का या वाई माइंडसेट का या व्हाट हाउ माइंडसेट का, तो मैं अपनी पूरी बात उसी तरीके से सामने रखूंगी. और अगर ये हो गया तो हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं. तो NLP की सबसे अच्छी चीज है कि इट शिफ्ट्स द फोकस बाय ओपनिंग अप पर्सपेक्टिव. चॉइसेस नहीं, पर्सपेक्टिव. हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि चॉइसेस बहुत सारी, लेकिन अगर आपके हाथ में हैमर है, ठीक है, हैमर ही तो स्क्रू चाहे कितनी भी किस्म के, आप ठोकेंगे ही हैमर को बेचारे स्क्रू, और कुछ नहीं करेंगे. लेकिन
आपको एक बिल्कुल। स्क्रू ड्राइवर सेट दे दिया जाए तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई ना कि ओके इस स्क्रू ड्राइवर से मैं ये वाला स्क्रूज को स्क्रू डाउन कर सकता हूँ, ठीक है। ओके, हमारे पास मरियम फैसल अमीन का मैसेज आया। अस्सलाम वालेकुम डियर अमरीन अब्बासी, सादफ एंड ज़ैनब। वालेकुम अस्सलाम मरियम फैसल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एक और मैसेज आया हुआ है इनका, सो गुड टू सी यू हियर अमरीन अब्बासी ऑन लेट्स राइज। I saw your program as well जब lifestyle पे मरियम आई थी, we are connected there. ओके, शाहरुख हुसैन कह रहे हैं कि वेरी गुड एक्सप्लेनेशन, यस इट डज। ओके, मेरा एक क्वेश्चन है, मुझे ये बताएं कि एनएलपी डज एनएलपी हेल्प यू इन डीलिंग विद एंजाइटी, स्ट्रेस, या ये सारी करियर गोल्स और एंटरप्रेन्योरशिप और उसके लिए एनएलपी टेक्निक है? अगर किसी को एंजाइटी है, स्ट्रेस है, तो डज इट हेल्प? Definitely it helps. Basically NLP is all about changing your perspective. एंजाइटी क्यों होती है? जब हम एक चीज को लेके उसके ऊपर स्ट्रेस करते चले जाए ओवर थिंकिंग की वजह से, राइट? मेरी जिंदगी में ये चीज खराब है और ये सब लोगों का कसूर है और ये सब लोग नहीं होते तो मैं बड़ी सुकून से रहती, मैं दुनिया जहान फतह कर लेती, ठीक है, मैं कभी प्रेसिडेंट होती, ये सब सोच रहे होते हैं हम, राइट? तो हम क्या करते हैं, हम अपना माइंड सेट चेंज कर लेते हैं। ओके फाइन, लोगों को छोड़िए, आपको ये चीज रोक करने से रोक कौन रहा है? ओके, इफ यू वांट टू डू इट, डू यू हैव दैट स्किल? कैन यू डू दैट स्किल? आर यू डूइंग समथिंग दैट कि लोग आपको रोक भी रहे? तो देयर इज वो बहुत फेमस वो है ना कि 2 मेंढक जो है वो दरख्त पे चढ़ रहे थे और नीचे बहुत सारे मेंढक जो है शोर कर रहे थे, मुस्तकिल ये कह रहे थे कि मेंढकों का काम दरख्त पे चढ़ना नहीं है। तो एक मेंढक से बात सुनता रहा उसने कहा हाँ ठीक है मैं नहीं कर सकता, वो फेल हो गया, बैठ गया। दूसरा मेंढक ने कहा कि वो चढ़ता रहा, फाइनली वो चढ़ गया। और जब वो चढ़ गया तो जो मेंढक का मेरे ख्याल से न्यूज कॉरेस्पॉन्डर था वो उसके पास आया और आपने कैसे कर लिया? तो उसने क्या कहा कि मैं नीचे जो है वो मुझे इतना इनकरेज कर रहे थे, तो मैंने कहा कि मैं वो चढ़ने के इनकरेज तो नहीं कर रहे थे, वो तो कह रहे थे कि नहीं चढ़ सकते थे। ओह मुझे सुनाई कम देता है, मुझे लगा था वो इनकरेज कर रहे हैं। तो वही बात है ना कि क्यों दूसरों को आप फॉलो कोएलो कहते हैं ना कि haters are secret admirers. True. It's all about how you take it. अगर आप दूसरों के नेगेटिव कमेंट्स को अपने लिए एक आइडेंटिटी बना लेंगे तो फिर आप बाकी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर अच्छा, बहुत सारे अमरीन लोग समझते हैं कि एनएलपी मतलब ये एक लोगों को लगता है कि एक शशके वाली चीज है और एक पैसा वेस्ट करने वाली चीज है। ये तो हम सबको पता है, जैसे भी आपने कहा कि सबको पता है कि हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंट है, जाना कितना बुरा है और टाइम पे जाना चाहिए, तो सब हमें पता है। मतलब क्या कर लेंगे, ये फजूल में पैसा वेस्ट है ये। हाउ डू यू विद सच कमेंट्स? मतलब लेके जो कमेंट शुरू से सुनने को मिलता है। अब भले उस एनएलपी के वाइज भी नहीं है, हर मेंटल हेल्थ वर्कर को यही सुनने को मिलता है कि तुम काउंसलर से पैसा खींचने बैठे हुए होते हो, तुम साइकियाट्रिस्ट हो, सबको पागल साबित करके सिर्फ अपनी दुकान चला रहे होते हो, यही सुनने को मिल रहा होता है। उसमें ये भी होता है ना अमरीन, क्योंकि इतने सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ वीडियोस देख के और वो एनएलपी के वो बन के बैठे हुए हैं लोग, और मेरे ख्याल से कि ये भी रीजन है कि लोगों के दिमाग में ये चीज है कि वो दे आर यूजिंग गलत चीज, तो वो भी है आई थिंक। लेकिन वही बात है ना कि अगर मैं 3 किताबें योगा पे पढ़ लूं एक दिन में और उसके बाद कहूँ कि मैं बेहतरीन योगा इंस्ट्रक्टर बन सकती हूँ और मैं कल से योगा करवा रही हूँ, तो कर सकती हूँ क्या मैं? नहीं। आप एक उस्ताद चाहिए होता है। कुरान पढ़ने के लिए आप तफसीर खाली खुद पढ़ लेंगे आपको नहीं समझ में आएगा, आपको एक उस्ताद चाहिए होता है वो तफसीर समझाने के लिए। बिल्कुल। तो उस्ताद के बगैर आप नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली। खासकर वो चीज आप क्योंकि एनएलपी इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहे हो, कलेक्टिव लेवल पे हम बहुत सारी चीजें कर रहे होते हैं। जब मैं पेरेंटल वर्कशॉप्स कर रही होती हूँ तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि देखिए हर एक की फैमिली डायनामिक के लिहाज से मैं नहीं टिप्स दे सकती, लेकिन मैं एक जनरल बात कर सकती हूँ। आप उसके स्पेक्ट्रम पे चेक करें कि आप अपने फैमिली डायनामिक्स में रह के क्या कर सकते हैं। अब कुछ लोग जो फैमिली न्यूक्लियर होती है
तरीके से अम्मा अब्बा और बच्चे घर में हैं, उनके लिए कोई भी एक नई चीज करना आसान है, लेकिन जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं तो वो बहुत डिफिकल्ट होगा कोई भी नई चीज करना, ठीक है ना, तो वो डिपेंड करता है। सही। तो इसी तरीके से जब हम ये बात करते हैं ना कि एनएलपी ये है वो है, तो कितने लोग ऐसे होते हैं कि हाँ हम तो ये कर लेंगे, लेकिन वो तो आपको, लेकिन ये बिल्कुल। तो आप हाँ ये सबसे बड़ा मसला कि मेंटल हेल्थ में कोई पैसे इन्वेस्ट नहीं करता। लोग यही समझते हैं कि फिजिकल हेल्थ में हम बीमार पड़ेंगे तो ही हम बचेंगे, लेकिन जब आपको मेंटल इश्यूज हो रहे होते हैं तो वो इन दी एंड आपकी फिजियोलॉजी पे असर करते हैं और आप बीमार पड़ते हैं अपने, एब्सोल्युटली। तो उस वक्त आप पैसे इन्वेस्ट कर ही रहे हैं ना। मुझे तो ये एब्सोल्युटली बिल्कुल सही कह रही है। बल्कि अमरीन ऐसा ऐसा लगता है ना कि मतलब जो हम दिमाग में सोच रहे होते हैं वो इतना पावरफुल हमारा ऑर्गन है दिमाग, कि हम अगर ये कहना शुरू कर दें कि हम इस वक्त अब मुझे दर्द शुरू होने वाला है, तो वो मेक श्योर करता है कि दर्द हो। बिल्कुल ऐसा तो बिल्कुल एनएलपी जो मैं समझ पाई हूँ अभी तक, तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, स्पेशली आज जब इतनी एंजाइटी और इतने लोग मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, तो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि लोगों को इसके बारे में पता करना चाहिए, पढ़ना चाहिए और रिसर्च करना भी चाहिए और इसका कोर्स भी करना जरूर, क्योंकि ये तो एक तरह से आपको आपके पूरा बिहेवियरल चेंज आपका जो कर रहा है तो वो बहुत पॉजिटिव वे में कर रहा है। तो आपका दिमाग स्टेबल है, मेंटली पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली फिर आपका पूरा ऑरा पॉजिटिव वे में चलेगा। बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि आप ये देखिए कि अगर मैंने एक किताब पढ़ ली तो मैं एनएलपी एक्सपर्ट नहीं हो गई। मैं अभी भी कहती हूँ मास्टर प्रैक्टिशनर लाइसेंस है, बट आई एम स्टिल नॉट एन एक्सपर्ट ऑन एनएलपी। मैं अभी भी सीख रही हूँ, सीखने का अमल कभी भी खत्म नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। बात है कि गो टू समवन हु यू नो जिसके पास क्रेडेंशियल्स है, जो वाकई नजर आ रहा हो कि हाँ ये कोच है, इसको कोचिंग के बारे में भी पता है, कोचिंग की भी चीजें पता है, तो उसके पास जाए। ये नहीं कि जो कह रहे हैं कि हाँ मैंने एनएलपी पढ़ी है, पढ़ी तो बहुत है, मैंने भी मैथ्स पढ़ी है, तो मैं मैथमेटिशियन नहीं। ठीक ठीक। अच्छा कुछ क्वेश्चंस हैं वो लेंगे हम। सदफ कुछ क्वेश्चंस हैं। डू यू रेकमेंड एनएलपी फॉर यंग एंटरप्रेन्योर्स? ओ डेफिनेटली। अमरीन ने इसका बहुत डिटेल में आंसर कर दिया कि इट्स फॉर एवरीवन, बी इट स्टूडेंट और डॉक्टर और एंटरप्रेन्योर, एवरीवन नीड्स एनएलपी। और हमारे यूथ को तो मेरे ख्याल से और भी जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। मरियम फैसल अमीन, NLP is very important topic to learn to help us in many things. Yes, no doubt, no doubt. सदफ आप पढ़ेंगे? Okay, वो कह रही है NLP consists of very effective techniques that give you back choices that you didn't know you had. Even more than that, it is an attitude of curiosity, of wanting to learn new things and explore possibilities in order for anything from NLP to be successfully applied. Very, very well said and very well explained. Thank you so much. अच्छा मुझे अमरीन ये बताएं कि एनएलपी टेक्निक्स और लाइफ कोच के अंदर क्या डिफरेंस होता है? सर्टिफिकेशन इन एनएलपी एंड सर्टिफिकेशन इन लाइफ कोच, हाउ इट इज डिफरेंट? आई मीन लाइफ कोच भी आपको यही टेक्निक्स बताते हैं कि हाउ यू कैन लीड योर लाइफ, हाउ यू कैन चेंज योर ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, तो व्हाट इज द डिफरेंस? एनएलपी के अंदर में सबसे बड़ा जिसे हम कहते हैं कि इम्पोर्टेंट चीज है वो है टाइमलाइन थेरेपी। लाइफ कोच, देखिए कोचिंग बेसिकली क्या होती है, बहुत से लोग तो कोचिंग के बारे में मिसकंसेप्शन बहुत ज्यादा है। कोच क्या होता है? अगर आप व्हीकल या ट्रांसपोर्ट के लिहाज से कोच देखें तो वो पॉइंट ए से पॉइंट बी से आपको ट्रांसपोर्ट करता है, राइट? जो भी उस कोच पे चढ़ता है वो आपसे ये नहीं पूछता आप कहाँ से आए, कहता हो कि आपको कहाँ जाना है, और वो आपके लिए उस बेहतरीन राउट करके वो वहां तक पहुंचा देता है, राइट? तो इसी तरीके से एज अ कोच, लाइफ कोच का काम ये होता है कि मैं अगर किसी लाइफ कोच के पास जाती हूँ, मैं कहती हूँ मुझे प्रोक्रेस्टिनेशन में इशू या मैं वेट लॉस नहीं कर पा रहा, ठीक है, मैं रिलैक्स कर जाती हूँ, या कोई मेरे स्क्रीन एडिक्शन का इशू है और मैं रिलैक्स कर जाती हूँ, तो मैं क्या करूँ? तो वो देखेगा कि मेरे कौन सी स्ट्रेटेजीज हैं
ٹھیک ہے, اور اسی کے اندر اس کو ٹویک کر دے گا. NLP کے اندر جو ہمارے پاس مین چیز ہے, جو ٹائم لائن تھراپی ہے, وہ ہمیں پیچھے لے کے جاتا ہے کہ اوکے پیچھے سے کیا چیز ایسی چل رہی ہے جو آپ کے اوکے, ویریبل لا رہی ہے. ٹائم لائن تھراپی کی دماغ کے اسکرو کو ٹائٹ کرتا ہے NLP بیسکلی. ہاں ایگزیکٹلی, مطلب یہ ہمارے بچپن کے فوبیاز یا ٹراماز ایسے ہوتے ہیں کہ ہم نے ڈیپ انسائڈ وہ کیے ہوئے ہوتے ہیں, اور وہ ایک خاص ایموشن کے اندر چھپے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ سب کانشیسلی ہم اس کے اوپر ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ایک اسکرپٹ لکھی ہوئی ہوتی ہے, اور ہم وہ اسکرپٹ ایکٹ کرتے چلے جاتے ہیں, اور وہ پیٹرن ٹوٹتا نہیں. NLP وہ چیز ڈھونڈتا ہے آپ کے اندر ٹائم لائن تھراپی کے تھرو, کہ وہ پیچھے کی اسکرپٹ کیا ہے, کس ایموشن کے اندر چھپی ہوئی ہے, اور اس کو ری رائٹ کرتا ہے. جب وہ ری رائٹ ہو جاتی ہے, یا کلائنٹ کو اویئر کر دیتا ہے کہ دیکھو یہ ایشو ہے جو تمہارا ٹریگر بنتا ہے, ناؤ ہاؤ ڈو یو وانٹ ٹو ڈو اباؤٹ اٹ. تو پھر وہ چیز کلائنٹ اسٹارٹس ٹو گیٹ اس کے ساتھ جب اویئرنیس آتی ہے تو پھر وہ سوچتے ہیں کہ اوکے ایکسیپٹینس آتی ہے. ایکسیپٹینس آتی ہے تو پھر آگے اس کا کام آسان ہو جاتا ہے. لائک ان سائیکو, اگر آپ سائیکو تھراپی میں CBT اپروچ دیکھیں تو وہ بھی یہی ہے, بٹ وہ بہت کیونکہ لمبا وہ ہوتا ہے, دے وانٹ یو ٹو ریلیو دیٹ ایونٹ. NLP goes past that. تو وہ ریلیو نہیں کرواتا, وہ بس آپ کو ڈائریکٹ یہ دے دیتا ہے کہ اوکے کیا ہے, اب تم بتاؤ اس سے آگے کیسے جانا ہے. تو میں اس کو وہاں بیٹھ کے زندہ نہیں رہنا, آگے بڑھ جاؤ. اوکے اوکے. اچھا, شاہ رخ حسین پوچھ رہے ہیں, ہاؤ ہیز NLP helped you as a coach? Can you share a few examples? اوکے, دیٹ از اے ویری ڈیپ کوسچن. اس کے لیے 1 گھنٹہ چاہیے. سب سے پہلے تو اٹ ہیلپ می ریئلائز واٹ کائنڈ آف اے پرسن آئی ایم. میں کہاں, میرے کیا کیا فلاز تھے, کہاں پہ میری ریفریمنگ کی ضرورت تھی. پھر وہی بات کہ آئیڈینٹیفیکیشن کی, وہ ہاؤ واٹ ایف اور وائی کے اسپیکٹرم میں کہاں ہوں. جب مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ میں کہاں ہوں, تو مجھے پھر دوسرے سے کمیونیکیٹ کرنے میں بہت آسانی ہوگی کہ مجھے وائی سے ہاؤ پہ جانا ہے یا وائی سے واٹ پہ جانا ہے. ٹھیک ہے, لیکن جب مجھے یہی نہیں پتا تھا کہ میں کیا, تو پھر میں دوسرے والے سے کمیونیکیٹ نہیں کر پاتی تھی. تو میری کمیونیکیشن اسکل ڈرامیٹک ہوا ہے. اینڈ دین اگین لنگوسٹکس پڑھ کے, میٹا لنگوسٹک اینڈ مینٹل لنگوسٹک. مینٹل لنگوسٹک بیسکلی ہپنوسس سائڈ آف NLP ہے الحمدللہ. تو وہ پڑھنے کے بعد قرآن سے رشتہ بہت جڑا, بہت زیادہ بہتر ہوا کہ قرآن کی جو لنگوسٹک پیٹرنس ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں, یہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں میٹا لنگوسٹکس اینڈ ملٹن لنگوسٹکس, ابھی دیکھ رہے ہیں رائٹ ان دا یہ سینچری. قرآن 1400 سال پہلے آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے نا, ہم اللہ کی کریشن ہے نا الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ بندہ کس زبان میں بات سنے گا. اللہ نے بے شک بے شک, بالکل. اچھا, ایک اور کوشچن ہے ابراہیم کا. شی از آسکنگ, السلام علیکم. وعلیکم السلام. What to do if you're living with negative people all day long? Yes. تو دیکھیں وہی بات ہے کہ جہاں پہ چینج کر سکتے ہیں انوائرمنٹ چینج کر لیں. اب وہ ہے کہ نہیں چینج نہیں کر سکتی, یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس پیٹرن پہ جیتے نا, ایک چپ 100 سو. نہیں, دیٹ از اے ویری ٹاکسک تھنگ ٹو تھنک. ایک چپ 100 سو, دیر از نو سچ تھنگ ایز دیٹ 100 سو. ٹھیک ہے, یو ہیو ٹو کمیونیکیٹ کہ یہ چیز مجھے ہرٹ کر رہی ہے. دوسرے بندے کو احساس دلانا بہت ضروری ہے. اس کو بھی تو کبھی کبھی اس کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ اس کا یہ رویہ دوسرے کو ہرٹ کر رہا ہے, لیکن ہم اس کو نیگیٹو انیبل کر رہے ہوتے ہیں, اس کو برداشت کرتے ہیں. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مظلوم کی مدد کرو اور ظالم کی مدد کرو. اینڈ دا صحابہ ور لائک اوکے مظلوم تو ٹھیک ہے, ظالم کی کیسے مدد کرے. پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے روک کے احساس دلا, بالکل احساس تو دلا, بات کرے, ٹیبل تو کرے کہ واٹ از ہرٹنگ یو, دس از نیگیٹو, ناٹ فار می. اور اگر آپ یہ چیز نہیں اس وقت پھر وہ نہیں سمجھ سکے, دین یو ہیو ٹو کٹ آف, بیکاز آپ کی ذات میں سب سے پہلے اللہ نے حق آپ کا رکھا ہے. اف somebody is آپ کے لیے بدزنی کے جو ہے بدزن جو ہے اس کے دروازے کھل رہا ہے, یا شیطان کے وسوسوں کے دروازے کوئی آدمی کھول رہا ہے آپ کے لیے, تو نہیں اپنے آپ کو فتنے میں ڈالیں.
ना खुद फितना बने ना दूसरों को फितने बनने दें। टॉक इट बिल्कुल। अच्छा, सफिया नसीम कह रही हैं, टेल अस अबाउट प्लेटफॉर्म्स टू लर्न एनएलपी। We have discussed this alhamdulillah के ABNLP है, then there is NLP society, पाकिस्तान में सामान सुल्तान काम कर रहे हैं ABNLP के लिए, अरसलान तारिक, पारस राजपर, you can go on the ABNLP website, उसमें भी आपको पता चलेगा कौन है, then there is सदीक मिर्जा who is working, तो ये सब आपको Facebook पे इनके पेजेस मिल जाएंगे इंशाल्लाह नजीब, और you can contact them और take their information कि किस तरह से वो बता रहे हैं। अच्छा, एक और हारून का क्वेश्चन है, हाउ कैन वी लर्न द आर्ट ऑफ एनएलपी? अगर आप कोई एक टेक्निक हमारी ऑडियंस को बताएं कि जो कि एक बहुत जेनेरिक टेक्निक हो, ऑब्वियसली जो कि क्योंकि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, तो ऐसी कोई जेनेरिक टेक्निक जो कि इंसान अपनी डेली लाइफ के अंदर प्रैक्टिस करके उसको हेल्पफुल हो सकता हो। सबसे मेन जेनरिक टेक्निक दैट वुड बी दैट कॉल कॉज एंड इफेक्ट। एनएलपी की एक बहुत बेसिक टेक्निक है कॉज एंड इफेक्ट। इंग्लिश वाला कॉज एंड इफेक्ट नहीं है, ठीक है? ओके, कॉज एंड इफेक्ट इज लाइक व्हेन अ पर्सन इज एट कॉज, तो उसकी स्टेट क्या होती है, स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है। एक जैसे अगर एक आदमी जा रहा है, वो छिलके में फिसल गया, केले के छिलके में, व्हाट डज दैट पर्सन डू? अगर तो वो खड़े होके बहुत बुरा भला कहता है दुनिया को और पाकिस्तान को और लोगों को कि जाहिल ये है वो, तो ही इज ब्लेमिंग, राइट? ही इज ब्लेमिंग एवरीवन बट नॉट टेकिंग रिस्पांसिबिलिटी फॉर हिमसेल्फ कि वो देख के नहीं चल रहा, राइट? वो वाली चीज की वो हो गई, ठीक है? अब मैं आगे देख के चलूं, दैट पर्सन इज अफेक्ट, लेकिन वो उठता है, वो केले का छिलका उठा के फेंकता है एंड यू नो अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि अल्हम्दुलिल्लाह कुछ टूटा उटा नहीं, एंड आइदा मुझे भी ख्याल करके चलना चाहिए, तो दैट इज एट कॉज, ठीक है? तो कॉज एंड इफेक्ट ये है कि बार बार अपने आप को देखें कि एक सिचुएशन में मैं किस लिहाज से सोच रहा हूँ, कौन से पर्सपेक्टिव से सोच रहा हूँ, कि जिससे मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ यार ये आदमी मेरी बात नहीं समझेगा क्योंकि ये मेरे बारे में बुरा सोचता है। आपने अपने को क्या कर दिया, उस आदमी को लेबल कर दिया एंड यू आर एट अफेक्ट, क्योंकि आपने उसकी बात पूछी नहीं, व्हाई डू यू थिंक दैट इज, सवाल करें, ठीक है? तो वही सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो कॉज इफेक्ट है। उसके बाद रीफ्रेमिंग एनएलपी की जिसे कहते हैं ना बैकबोन है। रिचर्ड बैंडन ने रीफ्रेम के ऊपर अलग से किताब लिखी है कि रीफ्रेम क्या है। कि रीफ्रेम बेसिकली अगर आप उसको देखेंगे वो क्या चीज है कि एक रीफ्रेम क्या अगर बिल्कुल बेसिक मतलब दें तो क्या करेंगे, तस्वीर को इस फ्रेम से उठा के दूसरे फ्रेम में लगा दिया, राइट? चेंज योर पर्सपेक्टिव। आज बारिश हो रही है, उस लाइट चली जाएगी, गर्मी में बैठना है। दूसरी चीजें, बारिश हो रही है, लाइट जाने वाली, चलो पकोड़े बना के खाते हैं। ओके, लाइट जानी है, गर्मी में बैठना है, लेकिन गर्मी में बैठ के एंजॉय भी हो सकता है और गर्मी में बैठ के आप बैठे रह सकते, कुड़ सकते हैं कि लाइट चली गई ना, देखा? basically taking responsibility of your act. कि आप क्या करते हैं, I mean instead of blaming and depending on others, लाइट के ऊपर डिपेंड करने से बेहतर है कि आप पकौड़े बनाएं, एंजॉय करें। सो वेरी गुड एग्जांपल, बिल्कुल सही बात। सफिया नसीम का एक कमेंट है, एनएलपी हाउसवाइफ्स के लिए कैसे हेल्पफुल है, ओवर थिंकिंग के लिए कैसे है? सो या तो मेरा बेसिकली आप ये समझ लें कि मेन जो ज्यादा पाला पड़ता है वो हाउसवाइफ से ही पड़ता है, और सीरियसली होता है जिंदगी, कहते हैं ना कि शी जस्ट हिट द नेल ऑन द हेड, ओवर थिंकिंग सबसे बड़ा मसला, ओवर थिंकिंग। तो आई जस्ट हैव टू से कि ओवर थिंकिंग ना करें। एंड हाउ डू यू डू दैट? यू जस्ट मेक देम आइडेंटिफाई कि थॉट प्रोसेस क्या है और ओवर थिंकिंग क्या है, और उसमें से आप खुद आइडेंटिफाई करें कि मैं कब ओवर थिंकिंग में जा रही हूँ और कब थॉट प्रोसेस में। थॉट प्रोसेस इज समथिंग जो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा, जो आपको इनेबल करेगा, आपको एम्पावर करेगा। ओवर थिंकिंग दूसरों का रवैया, दूसरों की फॉल्ट्स को वाज़ेह करके आपको डीमोटिवेट करेगा और आपको डिप्रेशन में डालेगा। तो ओवर थिंकिंग हमेशा इट फॉल्स अंडर डीमोटिवेशन, डिसएम्पावरमेंट। थॉट प्रोसेस, पावरफुल थॉट प्रोसेस makes you empowered and enabled। और मेरे ख्याल से एनएलपी जो है वो रोकता ही है ओवर थिंकिंग करने को।
बिल्कुल वो जिस प्रोसेस से आप गुजर रहे हैं, NLP कर रहे हैं और आप सेल्फ अवेयर में जा रहे हैं और अपने बारे में देख रहे हैं, पॉजिटिव थिंकिंग से चल रहे हैं, तो वो ओवर थिंकिंग आपकी वहीं पे रुकना शुरू हो जाएगी. तो बिल्कुल ये तो है. वेरी गुड क्वेश्चन साफिया. अच्छा अमरीन, हम बिल्कुल एंड पर आ चुके हैं. वी जस्ट हैव 5 more minutes टू कंक्लूड दिस सेशन. तो मुझे बताएं कि कभी आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ कि आप अक्सर अपने जो NLP सेशंस करती हैं, जिन पे प्रैक्टिस करती हैं, तो ऐसे लोग भी आपको मिलते होंगे, तो कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ कि आपने प्रैक्टिस कराने की बहुत कोशिश की, बट वो रिजिडनेस और इतना ज्यादा हार्ड हो गया आपके लिए कि उसमें वो प्रैक्टिस हो ही नहीं पाया, इम्प्लीमेंट NLP बहुत मुश्किल हो गया करना? कभी ऐसा कोई केस आया आपके पास? बिल्कुल आता है कि जब आपकी जो अंदर से एक व्हेन यू डिसाइड, ठीक है, NLP कोच का जो है ना, वो कोच के पास जो भी आता है, जो कोच आता है, जो क्लाइंट आता है, तो उसकी बेहतरी का जो पूरा दारोमदार है ना, जो पूरा डिपेंडेंसी है, वो कभी भी कोच पे नहीं होती, वो खुद पे उसकी खुद पे होती है. हम सिर्फ इंटरवेंशन दे सकते हैं, जैसे डॉक्टर्स होते हैं, आपको दवा दे सकते हैं, आपको बताते हैं. आप परहेज करना और दवा वक्त से खाना आपकी जिम्मेदारी है, राइट? डॉक्टर को पता नहीं है. इसी तरीके से आई हैड अ केस कि the hatred for the person, he couldn't overcome that, and I would say anything के NLP या not, ये चीज हमको उसमें भी मिलती है. सूरह नूर में अल्लाह ताला फरमाते हैं ना, वाफ़ो वस्फ़हू, कि तुम माफ करो, दरगुजर करो. क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुमको दरगुजर करे? तो if you have negative emotions about with someone, किसी के भी लिए आपके दिल में कोई बात ऐसी है, तो उसको छोड़ दे. लाइक सीरियसली, उसके लिए नहीं, अपने लिए छोड़े, अपने आप पे रहम करके. वरना सही you are letting that person live in your head rent free. Absolutely. ये इससे बड़ी बात और क्या होगी? और ये तो अपने लिए दुआ करें. सूरह हशर की आयत नंबर 10 जो है ना, कि रब्बना इग़फिर लना व लिइख्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम. कि अपने और अपने भाइयों के लिए मग़फ़िरत की दुआ करें, और ये भी दुआ करें, या अल्लाह मेरे दिल में किसी के लिए भी गिल हो ही ना. इट्स सच अ पावरफुल दुआ कि अगर आप ये रोज अपने लिए दुआ करेंगे ना, तो अल्लाह ताला आपका दिल जरूर साफ. अमीन, जबरदस्त. थैंक यू सो मच. मुझे आज इतना मजा आया. ऐसा लग रहा था कि मतलब ये NLP, मुझे लगता है कि वो बातें जो हमें पता है, बट हम किसी से सुनना चाहते हैं कि हम ये करें. सो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा आज का सेशन, और थैंक यू सो मच अमरीन, आपने टाइम निकाला और इतना जबरदस्त सेशन दिया. सो जस्ट टू कंक्लूड दिस सेशन, आप कोई मैसेज हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगी? बिल्कुल. जो स्टडी NLP फ्रॉम विकिपीडिया से चीजें मत करें. इफ यू वांट टू स्टडी NLP, सर्च अबाउट द फाउंडर्स, रिचर्ड बैंडलर, जॉन ग्राइंडर, एंथनी रॉबिन्स. ये वो लोग हैं, इनकी किताबें पढ़ें, इनके बारे में सुनिए, इनके लेक्चर्स सुनें, तो आपको समझ में आएगा NLP बताते खुद है क्या. लेकिन अगर आप वो देखेंगे तो हाँ, अगर आप ये सर्च करेंगे हाउ NLP इज डिस्ट्रक्टिव, तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी कि हाउ इट इज डिस्ट्रक्टिव. और अगर आप देखेंगे हाउ NLP इज पॉजिटिव, तो आप गूगल आपको ये भी बताएगा कि हाँ पॉजिटिव कैसे. तो गो टू द सोर्स, गो टू द ऑथेंटिक सोर्स रादर देन गूगलिंग द आर्टिकल. ठीक. सही, बिल्कुल परफेक्ट बात आपने बोली. और जो हमने आज सीखा, बहुत अमेजिंग चीज सीखी. और मुझे जो लगा वो ये कि हम लोग NLP जो है ना, वो समथिंग ब्यूटीफुली सिंपल चीज है, टेक्निक है, जो वी कैन यूज टू ऑर्गेनाइज आवर थिंकिंग और फीलिंग्स और लैंग्वेज एंड बिहेवियर टू गेट व्हाट वी वांट फ्रॉम लाइफ. सिंपली, मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और सिंपल चीजें जो हमारी जिंदगी में हम लोग कर सकते हैं, लेकिन वो प्रॉपर वे से आप कोर्स करें, और जो अमरीन ने बताई सोर्सेज उनको लेके चलें, और इंशाल्लाह ये अप्लाई करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं. तो थैंक यू अमरीन, इट्स एन ऑनर टू हैव यू, और अमेजिंग
सेशन, और इस पे तो जितनी भी आपसे बात करें कम है। बिल्कुल, मुझे भी यही लग रहा है कि एक सेशन कम पड़ेगा और हमें अमरीन के साथ और भी सेशंस करने चाहिए। माशाल्लाह इनकी जो एक्सपर्टीज है वो हमें सबको फायदा लेना चाहिए इनसे, तो डेफिनेटली विल डू अनदर सेशन विद यू अमरीन। इंशाल्लाह, I'm ready. जब इंशाल्लाह Thank you अमरीन, thank you so much, जज़ाकल्लाह, thank you so much everyone जो जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया, कमेंट किए और हमारा सेशन देखा, थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन और अमेजिंग गेस्ट और एक और अमेजिंग टॉपिक के साथ आएंगे। सो टेक केयर गाइस, लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।